बिहार में TRE-4 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आज शाम TRE-4 का विज्ञापन जारी हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया जा सकता है। स्टेट अभ्यर्थियों को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। स्टेट अभ्यर्थियों को फॉर्म आईडी सबमिट करनी होगी और 32,000 से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था TRE-4 के अभ्यर्थियों की तरफ से कि आखिर कब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि लगातार शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का आश्वासन दिया जा रहा था कि छात्र अपनी तैयारी में जुट जाए और ऐसे में आज शाम विज्ञापन जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रीतम जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए, बहुत बड़ी खबर है ये बिहार के लिए, TRE-4 के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज इसे लेकर पटना में अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ है, महाआंदोलन की तैयारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है प्रीतम, अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, TRE-4 के अभ्यर्थियों को बता रहे हैं कि आज शाम तक विज्ञापन जारी किया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है प्रीतम आपके पास? रश्मि, सबसे पहले हम जो कशिश न्यूज के दर्शक हैं उनको ये जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 का विज्ञापन जारी करेगा और ये TRE-4 का विज्ञापन शाम में जारी होगा। ये 32,000 पदों के लिए होगा। जहां तक आंदोलन की बात है तो सरकार को उस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने पहले ही कहा था, सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो शुरू से कह रहे थे कि 2-4 दिन में विज्ञापन आ जाएगा और उन्होंने जो बातें कही वो बातें अब सही साबित होने जा रही है। आज शाम में कभी भी TRE-4 का विज्ञापन जारी होगा। अब दर्शकों के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि ये TRE-4 अहम क्यों है। ये TRE-4 TRE-1 TRE-2 और TRE-3 के मुकाबले ये अहम क्यों है? ये अहम इसलिए है रश्मि, क्योंकि ये पहली ऐसी परीक्षा होगी TRE-4 जिसमें डोमिसाइल लागू होने की पूरी संभावना है। आपको याद होगा कि पिछले साल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पे पोस्ट किया था और उन्होंने डोमिसाइल को लेकर बात कही थी और कहा था कि डोमिसाइल लागू होगा। पहली बात। दूसरी बात, TRE-4 इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि TRE-1 TRE-2 TRE-3 के मुकाबले TRE-4 में PT और मेंस दोनों होगा। आपने TRE-1 TRE-2 और TRE-3 में सफल 2,53,000 अब शिक्षक अभ्यर्थियों के मामले में देखा होगा। उन्होंने केवल परीक्षा पास कर ली और वो टीचर बन गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 दिन पहले बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें साफ साफ बताया गया था कि इस बार जो परीक्षा होगी उसमें PT के साथ साथ मेंस भी होगा, यानी अभ्यर्थियों को PT तो देना ही पड़ेगा, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा तो देनी ही होगी, इसके साथ साथ मुख्य लिखित परीक्षा भी होगी, जो मुख्य लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ पूर्ण होगी। इसके साथ साथ एक सवाल यह है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म निकाला है, क्या उसके जो छात्र यानी जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे? तो जी हाँ, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। जो जानकारी मिली है बिहार लोक सेवा आयोग के सूत्रों से, उसके मुताबिक फॉर्म का संकलन कुछ इस तरीके से होगा कि उसमें एक विकल्प होगा, क्या आप STET 2026 के अपियरिंग छात्र हैं छात्र या छात्रा हैं, तो जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ जो आईडी होती है वो आईडी आपको नीचे सबमिट करनी होगी। अगर आपने STET परीक्षा पास कर ली तो फिर आपको परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब जानकारी ये आ रही है कि 1 सितंबर यानी 2-4 दिन के बाद से ही 1 सितंबर से लेकर पूरे 28 दिन का समय बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से फॉर्म भरने का दिया जाएगा, यानी सितंबर का समय फॉर्म भरने में लिया जाएगा और फिर परीक्षा भी ली जाएगी। लेकिन जो घोषणा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार ने विधानसभा में की थी, उस घोषणा पे पूरी तरीके से अमल किया गया है। TRE-4 डोमिसाइल के साथ, TRE-4 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा के साथ अभ्यर्थियों के सामने
होने जा रहा है। बिल्कुल प्रीतम, देखिए, और इससे नोटिफिकेशन के साथ ही साथ छात्रों की ये भी मांग थी कि जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। और 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का वो बयान भी हमने सुना प्रीतम, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिलेवार जो विषयों की सूची है वो मंगाई गई है और इसे भी बीपीएससी को भेज दिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 32,000 जो संख्या बताई जा रही है इसे भी बढ़ाया जा सकता है। और जब नोटिफिकेशन सामने आएगा तब ये तमाम जो प्रश्न हैं उसके उत्तर मिल जाएंगे कि कितने पदों पर ये रिक्तियां होनी है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है रश्मि। देखिए, कम से कम 32,576 से लेकर 33,000 34,000 तक के लिए बहाली होगी। लेकिन इसमें 2 चीज अहम है। पहली चीज अहम ये है कि 125 और 68 में चूंकि सरप्लस शिक्षक हैं और जो एनसीटी ने जो एक मापदंड जारी किया है कि 34 में माफ कीजिएगा 46 पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो बिहार में फिलहाल 34 पे एक शिक्षक है। ये स्थिति 125 और 628 के मामले में है। तो जो बहाली आने जा रही है वो सबसे ज्यादा बहाली 9th 10th और 11th 12th में होने जा रही है। यानी उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालयों में ये बहाली ज्यादा पदों पे होने जा रही है। खैर जो भी हो, बहाली आ रही है और जैसे सरकार ने कहा है कि अगले 5 साल में 1 लाख से ज्यादा पद भरे जाएंगे, तो 2026 में टीआरई 4 की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्म ले लिया गया तो तुरंत परीक्षा होगी। ये चूंकि आपने पूरा बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन, बहुत भास्ट वो एग्जामिनेशन कैलेंडर है। जो 72वीं बीपीएससी परीक्षा लिखित परीक्षा होनी है उसके लिए आपको याद होगा कि 5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और वो परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी है, यानी दुर्गा पूजा के तुरंत बाद। तो फिलहाल सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, तो अक्टूबर में तो परीक्षा कतई संभव नहीं है। नवंबर में चूंकि छठ है, दिवाली है, ये सारे बड़े बड़े त्योहार हैं, तो हमें लगता है ये परीक्षा जब भी होगी दिसंबर में होगी। यानी अभ्यर्थियों के पास पूरा मौका है ये फॉर्म भरे। लेकिन इस बार परीक्षा पहले की तरह नहीं होगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप ये कहलवाना चाहते हैं कि हम बिहार लोक सेवा आयोग से पास आउट शिक्षक हैं, तो आपको पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। पीटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको मेंस की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तब जाके आप टीचर बन पाएंगे। और इसमें तकरीबन हमें जो लगता है कि 5 से 6 महीने का समय यहां से, यानी सितंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक का वक्त लग सकता है। जी रश्मि। प्रीतम, और फिलहाल ये बड़ी खुशखबरी है टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज शाम संभवतः नोटिफिकेशन इसे लेकर जारी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम इस जानकारी के लिए। तो देखिए, टीआरई 4 के अभ्यर्थी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और ऐसे में अब बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और संभवतः आज शाम ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।